जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो कैसे हैं आप सब? क्या खैरियत से हैं? तो आप सब बहन भाइयों के कहने पर जो वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह आज, तो इसमें आपको जो कोरिया के मतलब मैंने एक वीडियो लगाई थी टिकटॉक पर, जिसमें मैंने ये कहा था कि हाउ टू कम कोरिया, कि कोरिया कैसे आ सकते हैं। उस पर बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स हैं कि भाई हम कोरिया कैसे आएँ, पाकिस्तान में हालात बहुत टाइट जा रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। कुछ बहनें थी जिनके ये सवाल थे कि क्या कोरिया लड़कियों के लिए सेफ़ है, कोरिया में इनकम कितनी आती है, कोरिया में रहने सहने का क्या तरीका कार है, बॉयज़ के साथ इकट्ठे तो नहीं रहते वहाँ पे जब गर्ल्स आती हैं दूसरे इस्लामी ममालिक से। और भी इस तरह के कुछ सवाल हैं भाई इनकम के लिहाज से, जो जब बाद में जाते हैं जॉब छोड़कर तो आगे क्या प्रोसीजर है। तो इसके मतलब बात करते हैं, थोड़ी जल्दी बात ख़त्म करेंगे, 10 मिनट की वीडियो, इसको देखना मत ज़रूर। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो फरवरी में स्टार्ट होगा जी, इस दफ़ा लकी ड्रा का। लकी ड्रा ये ऐसा सिस्टम है कि एच कोरिया एक जो है ना 12 मुल्कों को चला रहा है। इसके अंदर 12 मुल्कों की जो लेबर है उसको वो हायर करता है, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आप हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा वर्कर्स को वो लेता है। तो लकी ड्रा मतलब होता है कि इसमें आप एक फ़िल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर लगा होता है। हर साल फरवरी में ओवरसीज़ जो पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक है, gov.pk, ठीक है ना। तो इस तरह ओवरसीज़ की जो वेबसाइट है उस पर कुरानदाजी होती है। तो उसके लिए जो आपके पास होना ज़रूरी है वो ज़रूरी नहीं भी है और बहुत ज़रूरी भी है अगर आपका नाम आ जाता है तो। एक तो पासपोर्ट है, एक आपका आईडी कार्ड, ये दो चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी, ठीक है। आपके पास जो है ना पासपोर्ट है, उसका पासपोर्ट का नंबर लगता है बाज़ दफ़ा, और अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का नंबर लगता है। जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 19 से 39 साल तक है, मतलब 40 साल तक हो सकता है, बताइए। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का जो कुरानदाजी होता है उसके 7 से 8 दिन होते हैं जब वो सारे लोगों की सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि उस दौरान वो फ़िल्टर लगाते हैं, और जो मतलब कि जिनकी गुड लक होती है उनका नाम आ जाता है उस लिस्ट में, ठीक है। उसके लिए हमें एक चालान फार्म होता है, वो ओवरसीज़ जो क्या करती है, अनाउंस करती है उसको उस डेट पे, वो फरवरी के लास्ट में शुरू में हो जाएगी उस चालान फार्म की, 2024 के चालान फार्म की अनाउंसमेंट। वो फॉर्म आपने ओवरसीज़ के जो है ना ले लेना है, ठीक है ना। वेबसाइट से अगर आपको ना मिले तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, वो मैं आपको भेज दूँगा। तो जितनी भी बहनें हैं उनका ये सबसे पहला सवाल ये था कि जी कोरिया लड़कियों के लिए सेफ़ है कि नहीं। कोरिया लड़कियों के लिए 100% सेफ़ है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 0.20 लोग सेफ़ नहीं हैं आप, लेकिन कोरिया पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा है, जिसमें सेफ्टी लड़कियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप खुद कुछ करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं तो वो आपका अपना मज़हब, आपका जो आपका दिल करता है, ईमान इजाज़त देता है तो करो जाके, ठीक है ना। उसका कोई इशू नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको हरेसमेंट या कोई छेड़े तो उसका एक्शन का रिएक्शन उसी टाइम देते हैं अगले साइन, वो पकड़ के सीधा पाकिस्तान भेज देते हैं, या जहाँ से भी आप आए वहाँ भी भेज देते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिहाज से कोरिया बिल्कुल सेफ़ कंट्री है। दूसरी बात जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद भाइयों ने बोला जी कि इसमें कितनी इनकम आती है। जो हमारी पर डे की इनकम होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी 10-15 हज़ार रुपये बन जाता है, ठीक है ना, एक दिन की। तो इसमें जी भाई ने बोला फुल सैलरी कितनी होती निकल आती है बंदे की। फुल सैलरी भाई तकरीबन 5, अगर ओवर टाइम लगे ना, ओवर टाइम जो होता है तो 7-8 तक भी लड़के जाते हैं, 9 तक भी लड़के लेते हैं भाई। फिर वो आपकी हिम्मत है, ठीक है ना। आप अगर डे भी करो, नाइट भी करो, और हफ्ते के दिन काम भी करो। तो जो लड़कियों की जॉब है वो फूड में ज़्यादातर आती है। और जो रिक्वायरमेंट उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या करना है आपने। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं फिर आपके पास एक आपको बुलाते हैं वो ओवरसीज़ के ऑफिस में, ठीक है। इस्लामाबाद भी है, लाहौर में भी है। उसके लिए आपको क्लासेस लेना पड़ती हैं, ठीक है। जो टेस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर आपकी एक आईडी बनती है, उस पर आपने अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं फिर आपको टेस्ट की डेट अनाउंस करते हैं, ठीक है। आपने अब टेस्ट देना है जी, आपको अब बुलाया जा रहा है। उसमें आपका सबसे पहले रीडिंग टेस्ट होता है, फिर लिसनिंग रीडिंग 2 टेस्ट होते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्किल टेस्ट भी होता है, मतलब कि जिस्मानी। जो स्किल टेस्ट है उसमें अलग चीज़ें होती है, जो रीडिंग है और लिसनिंग है वो सेम होती है। लेकिन लिसनिंग वो होता है जो सुन के आपने माइक्रोफोन इस तरह हेडफोन लगाए होते हैं,
सुन के वो बोलेंगे, दो बंदे आपस में बात करते हैं और आपने जवाब देने होते हैं। उसके बाद फिर बात आती है जी रीडिंग की। रीडिंग आपके पास 2 बुक्स होती हैं, वो आप किसी भी अच्छी अकेडमी से जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे इलाके में हमारे सर थे कैसर अली तबस्सुम साहब, उनकी अकेडमी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हम जैसे नालायक बच्चे वहाँ से पढ़ के पास करके आए हैं। तो आप लोग अगर ज़फ़रवाल साइड से हैं, नारवाल साइड से हैं, तो बेहतरीन अकेडमी है, वहाँ पे जाकर ज़रूर उनको विज़िट करें। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आप टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और जब आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर 120 प्लस आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर 140 आ जाते हैं तो उससे भी अच्छा है। इससे ऊपर भी नंबर आते हैं, जो लड़के मेहनत करते हैं उनके 200 में से 200 नंबर भी आ जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। टेस्ट पास करने के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं जी, पास कर लिया, फिर उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है 100 नंबर का। स्किल टेस्ट में आपके कलर ब्रांड जो है ना वो बोली अहमियत रखता है कि आप कलर तमीज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये 4-5 कलर है तो इसके अंदर से एक कलर का पूछेंगे, उसमें डिजिट लिखे होंगे, वो आपने बताना है ये कौन सा, ये कौन सा है, वो पूछेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद जो मसला आता है जी, सारा कुछ क्लियर हो गया भाई, कोरिया पहुँचे कैसे, हमारा वीज़ा नहीं आ रहा भाई, उसके लिए 2 साल का टाइम होता है, तो उसमें इंतज़ार करना होता है। अगर कोई भाई स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी करता रहे, ठीक है ना। अगर कोई भाई काम कर रहा है तो वो काम करता रहे। कोई बंदा भी अपनी स्टडी ना छोड़े, कोई बंदा भी अपना काम ना छोड़े। ना ही किसी एजेंट के कहने पर किसी को पैसे दे, ना ही कोई अपना ज़मीन बेचे कि भाई मुझे कोरिया ले जाओ। कोरिया, हम मेरा भाई इधर मौजूद है, मैं अपने भाई के पास बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये बंदा इधर बैठा है, इससे पूछ रहा है कि आप कॉल करके, इंस्टाग्राम आईडी है कि भाई आपका भाई, आप अपने भाई को क्यों नहीं लेके गए। खुदा के बंदे ऐसे बुला सकता तो वो मुझे 4 साल पहले ही बुला देता कोरिया में। कोई भी एजेंट, कोई भी भाई, कोई भी आपका दोस्त आपको कोरिया नहीं बुला सकता, और ना ही किसी बंदे को 1 रुपया भी देना आपने। ये टोटल प्रोसीजर जो है वो गवर्नमेंट ही करवाती है, ठीक है ना। और ये इलीगल इसमें एक ज़रा भी नहीं है। हाँ, इसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि अपना काम नहीं छोड़ना, अपनी स्टडी नहीं छोड़नी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और कोरिया के लिए अप्लाई कर देना है। कोरिया का टेस्ट भी पास कर लेना है, फिर भी स्टडी नहीं छोड़नी, ना ही अपना काम छोड़ना है, जब तक आपकी फ़्लाइट फिक्स नहीं हो जाती, ठीक है ना। आपकी फ़्लाइट हो जाती है, भाई अपने काम से रिज़ाइन दो, लो सर मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है, ठीक है ना, उस दिन आपने जॉब छोड़नी है। तो अब जो यहाँ का माहौल है वो लड़कियों के लिए बड़ा सेफ़ है। लड़कियाँ भी अभी पिछले 3-4 महीने से लड़कियाँ आई हैं इधर, ठीक है ना। लड़कियों की जॉब थोड़ी इजी होती है लड़कों से। लड़कों की जॉब्स में जो उसमें सीएनसी का काम होता है, प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता है, ठीक है ना, स्टोन कटिंग का काम होता है, टेक्सटाइल का काम होता है, कपड़े का काम, हर काम में वो बुलाते हैं बंदे को, ठीक है ना। तो सैलरीज भी अच्छी हैं कोरिया में। और हमारे मुल्क में जितनी बेरोज़गारी है, हमारी तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी यार भाई इधर आएँ, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह जो है ना, हम मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को, मैं जो है ना आपको वेबसाइट भी वो जो है लिंक इसके नीचे लिख दूंगा, आप लिंक ले लेना, ठीक है। तो फरवरी के फर्स्ट में या एंड पे, दोनों में से एक डेट को वो अनाउंस कर देंगे चलान फार्म। तो वो चलान फार्म आपको जो है ना सारा का सारा हम लोग दे देंगे। तो ये कोरिया के मतलब जो है ना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, अपने सर पे सवार नहीं कर लेना इसको, बस अपने काम से काम रखना और कोरिया के एक पार्ट टाइम इसको बस अप्लाई करना है। कुरानदाजी में शामिल होने के बाद आप सारा प्रोसीजर करें, मेडिकल अपना ख्याल रखना है, ठीक है। आप अगर ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो नहीं लेनी, ठीक है ना, अगर पास कर लेते हैं तो। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना जो आपके मतलब कि चेस्ट को इन्फेक्शन ना करे। इसमें चेस्ट का जो होता है वो बड़ा देखा जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन ना, बंदे को खांसी ना हो, तो ऐसी चीज़ों का आपने देखना। तो कोरिया जो है ना इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करें। हमारी कोशिश यही है कि आप लोग कोरिया में आए, ताकि यार हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अगर मेरी वजह से, मेरी वीडियो देख के 2 बंदों ने, 10 बंदों ने अप्लाई किया, 2-3 बंदे भी इधर कोरिया में आ गए ना, तो हमारा काम जो है ना हो जाएगा, गुड हो जाएगा कि यार कोई ना कोई बंदा सुन के आ गया, किसी का घर चल गया, किसी का काम चल गया, किसी का फ्यूचर बन गया है, तो और क्या चाहिए हमें। तो इसी तरह यार अप्रिशिएट किया करें वीडियो को, इंशाल्लाह देखना एंड तक। और जो भाई, जिस भाई को समझ ना आए, इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए हो, तो वो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। अगर चलान फार्म लेना होगा तो वो फरवरी में आप लोगों को देंगे। वेबसाइट मैं नीचे दे देता हूँ, आप जाके विज़िट कर लेना इस वेबसाइट पे, आपको सारी डिटेल्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर जो सैलरी के अलावा उसकी जो होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो सारी अगली वीडियो में आपको मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी भाई को थोड़ी भी समझ ना आई हो तो वो मुझे जाके कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।